कभी कभी हम कुछ ऐसी डिश बनाना चाहते हैं जो खाने वाले को तो खूब इम्प्रेस करे, लेकिन बनाने में बहुत आसान हो और झटपट बन जाए। हमारी आज की रेसिपी कुछ इसी कैटेगरी की रेसिपी है। इसके लिए चाहिए हमें केवल 3 चीज़ें। एक है वनीला आइसक्रीम, प्लेन वनीला आइसक्रीम ली है हमने यहाँ पर। कोई भी केक आप ले सकते हैं। हमने यहाँ पर बाज़ार में मिलने वाला फ्रूट केक लिया है, आप घर में बना केक भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़ ड्राई क्रिस्प बिस्किट्स, इस तरह के हमने यहाँ पे चॉकलेट चिप बिस्किट्स को लिया है ये डिश बनाने के लिए। पहले स्टेप पे आइसक्रीम को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे गर्मी है, इसलिए पड़े पड़े आइसक्रीम को 5 या 10 मिनट रखते हैं तो सॉफ्ट हो जाती है। अदरवाइज़ आप इसे 20 सेकंड या 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रख सकते हैं, जिससे आइसक्रीम हल्की सॉफ्ट हो जाती है। बहुत सॉफ्ट हम इसे नहीं करेंगे। अब हम इसमें आइसक्रीम को इस तरह से मिक्स करते हुए इसके अंदर डालेंगे। ये जो केक है उसको हमने इस तरह से हाथ से चूरा कर लिया है, इस चूरे को हम इसमें मिला देंगे। इसी तरह से बिस्किट को भी हाथ से मोटा मोटा चूरा कर लिया है, इसे भी हम याद रखें। बिस्किट बहुत क्रिस्प होने चाहिए। इन्हें हम अच्छी तरह से आइसक्रीम में मिला देंगे। बिस्किट और केक आइसक्रीम में मिक्स हो चुके हैं। इसे हम और पिघलने नहीं देंगे। बर्तन जिसमें हमने इसे वापस जमाना है उसे हमने पहले फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए रख दिया था ताकि ये ठंडा रहे। अब हम इस आइसक्रीम के मिक्सचर को इस तरह से इस बर्तन में डाल देंगे। आइसक्रीम को इस तरह से बोल में डालने के बाद हम ठीक से लेवल कर देंगे और इसे 2-3 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। आइसक्रीम हमारी पूरी तरह से हार्ड जम चुकी है। इसे थोड़ी देर के लिए इस तरह पानी में रखेंगे। इस तरह से इस बर्तन जिसमें हमने इसको निकालना है, इसको इसके ऊपर रखें और धीरे से इस तरह से हम पलट लेंगे। आइसक्रीम निकल चुकी है। अब इस पुडिंग को हम सजा लेते हैं। ये है चॉकलेट सॉस, इसको हम इस तरह से धीरे धीरे इसके ऊपर गिराते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा इस तरह से चॉकलेट को इसके ऊपर डालकर इसे सजा देते हैं। इस तरह से ये हमारी पुडिंग तैयार है। आप जैसे चाहें इसे उस तरह से अलग अलग बर्तनों को यूज़ करते हुए अलग अलग शेप्स दे सकती हैं। इस तरह के एक बर्तन में जमाने के बाद मैंने इसे सिंगल यूज़ के लिए पर पर्सन बना दिया है। इसके ऊपर थोड़ी चॉकलेट सॉस डालने के बाद भुने हुए बादाम को काट कर इसमें लगा दिया है। इसमें इस तरह की शेप में जमाने के बाद इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस डालने के बाद ये ड्राइड ब्लूबेरीज को लगा दिया है। इस प्लेट में इस शेप को जमाने के बाद इसे प्लेन रखा गया है, लेकिन कीवी का एक फ्लावर काट कर इस पर लगा दिया। इसमें मैंने इसे प्लेन रखा है। किसी भी बड़े बर्तन में आप इसको जमाएं और बीच में एक ग्लास रख दें तो कितनी भी बड़ी आइसक्रीम आप जमा रहे हैं तो इस तरह से शेप ले लेगी। अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए आप इस पुडिंग को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आखिरी में कुछ टिप्स। गर्मी की वजह से अगर पुडिंग निकालते समय पिघल कर फैल जाए तो उसे वापस कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दें। थोड़ा जमने के बाद फिर फैले हुए पोर्शन को खुरच कर निकाल दें तो पुडिंग बिल्कुल नीट दिखेगी। दूसरी बात, ये पुडिंग थोड़ी सॉफ्ट हो तो खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए मौसम के हिसाब से जब भी इसे परोसना हो उससे थोड़ी देर पहले इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल दें। तीसरी बात, जो चूरा, बिस्किट का चूरा और जो केक का चूरा हमने इसमें मिलाया है, जितना रेसिपी में बताया गया है उससे अधिक ना मिलाएं। अधिक मिलाने से पुडिंग खाने में थोड़ी ड्राई हो जाती है।